नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार नक्सलवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करती है, जिसका उद्देश्य 2026 तक वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह से समाप्त करना है। और इसे समाप्त करने को लेकर कई तरह की ऑपरेशन और अभियान समय समय पर चलाए गए, जिससे काफी ज्यादा फायदा भी हुआ। गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय नक्सलवाद के खतरे को खत्म करने के लिए सुरक्षा अभियानों, विकास पहलों और पुनर्वास प्रयासों के संयोजन को लागू समय समय पर करता रहा। ऑपरेशन कगार जैसे सफल अभियानों के कारण नक्सलवाद अब एक घटता हुआ खतरा है, जो कुछ जिलों तक अब सीमित रह गया है, जिसमें सैकड़ों नक्सलियों को मार गिराया गया, गिरफ्तारियां हुई और आत्मसमर्पण को बढ़ावा मिला। नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 2014 में 126 थी, जो अब घटकर 2025 तक केवल 6 सबसे अधिक प्रभावित रह गई, जो कांग्रेस पार्टी की कथित लापरवाही या मुद्दे के राजनीतिकरण के बिल्कुल विपरीत है। आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, स्कूल और स्वास्थ्य सेवा जैसे विकास प्रयासों ने नक्सल प्रभाव को कम किया है, जबकि पुनर्वास नीतियों ने आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को मुख्यधारा के समाज से फिर से शामिल होने का मार्ग प्रदान किया है। निर्णायक, विकास केंद्रित और नक्सल मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह ये सुनिश्चित कर रही हैं कि बल, सुशासन, समावेशी आउटरीच के मिश्रण के माध्यम से नक्सलवाद को जल्द ही समाप्त कर दिया जाए। तो आखिर क्या पहलू देखने के लिए मिले हैं, इनमें क्या अहम चीजें हैं जो आपको जानने की जरूरत है, ये भी समझिए। 2025 में जो नक्सली मारे गए हैं उनकी संख्या 192 है। वही 2023 और 9 जून 2025 के बीच में जब्त किए गए आईईडी की संख्या 916 है। 2025 में आत्मसमर्पण करने वाले या गिरफ्तार किए गए नक्सलियों की संख्या 584 है। 2023 और 9 जून 2025 के बीच जब्त किए गए हथियारों की संख्या 606 है। नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर चलाए गए ऑपरेशन के बारे में भी जान लीजिए कि कब कब कौन कौन से ऑपरेशन चलाए गए, उनका क्या प्रभाव देखने के लिए मिला। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन चिउथा का। तो तेलंगाना में माओवादियों को ने उस वक्त सरेंडर कर दिया था जब पुलिस ने उनके ऊपर जो है काफी रिसर्च के बाद जो है दबिश दी थी। मामला भद्राद्री कोठागुडेम जिले के पुलिस अधीक्षक के समक्ष विभिन्न रैंकों के 17 सीपीआई माओवादी ने आत्मसमर्पण किया था। इस अभियान के तहत आपको बता दें कि भद्राद्री कोठागुडेम ने पुलिस अधीक्षक रोहित राज ने मीडिया को बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले 11 पुरुष और 6 महिलाओं में से 2 एरिया कमेटी सदस्य थे रूप में कार्यरत थे। माओवादियों ने नक्सलवाद छोड़ने और अपने परिवारों के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीने का निर्णय व्यक्त किया। सरेंडर करने वालों को पुलिस ने तत्काल सहायता के रूप में बकायदा 25,000 रुपए का चेक भी प्रदान किया था। साथ ही सरकार की तरफ से संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिया गया। अब बात करते हैं अगले ऑपरेशन की, ऑपरेशन संकल्प। तो छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर सुरक्षा बलों ने माओवादियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया था। इसे ऑपरेशन संकल्प के तहत जाना गया। इस ऑपरेशन के तहत बीजापुर जिले के केरुगुट्टा पहाड़ियों में 31 माओवादी मारे गए। पुलिस का दावा है कि यह कार्रवाई नक्सलियों की सबसे ताकतवर सैन्य शाखा के खिलाफ की गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये ऑपरेशन 21 अप्रैल को शुरू हुआ था। इसमें छत्तीसगढ़ पुलिस के डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, स्पेशल टास्क फोर्स, सीआरपीएफ और कोबरा कमांडोज की संयुक्त भागीदारी रही। करीब 28,000 जवानों ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया और अब तक के आपको बता दें कि 35 से ज्यादा लोगों को जो है मुठभेड़ में मार गिराया गया। यह अभियान तेलंगाना राज्य समिति और माओवादियों की बटालियन नंबर 1 को निशाना बनाकर चलाया गया। यह बटालियन माओवादियों की सबसे मजबूत लड़ाकू शाखा मानी जाती है। केरुगुट्टा पहाड़ी इलाका इस बटालियन का प्रमुख ठिकाना था। खुफिया सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने इस क्षेत्र को घेरा और गहन सर्च ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन के दौरान आईडी विस्फोट में 6 जवान घायल हुए, लेकिन सभी खतरे से फिर बाहर आए।
सुरक्षा बलों का कहना था कि यह बस्तर क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में माओवादी गढ़ माने जाने वाले करेगुट्टालू पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली थी। इसी के साथ आपको बता दें कि अगला जो ऑपरेशन था वो था करेगुट्टालू हिल्स एंटी नक्सल ऑपरेशन। यह अभियान छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया गया था। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान का उद्देश्य माओवादियों की सशस्त्र क्षमता को समाप्त कर राज्य के विकास को गति देना है। करेगुट्टालू पहाड़ जो छत्तीसगढ़ के बीजापुर और तेलंगाना के मुलुगु जिले के सीमा पर स्थित है, उसको माओवादी संगठन वर्षों से अपनी सुरक्षा शरणास्थली के रूप में उपयोग कर रहा था। इस 7 किलोमीटर लंबे और अत्यंत दुर्गम क्षेत्र में पीएलजीए बटालियन की टेक्निकल यूनिट सहित लगभग 300 से 350 माओवादी सक्रिय थे। यहाँ से देसी हथियार, आईईडी और बीजीएल शेल तैयार किए जा रहे थे। अभियान के दौरान माओवादियों की 4 तकनीकी इकाई को भी नष्ट कर दिया गया, जहाँ से 4 लेथ मशीनें, 450 नग आईडी, 818 बीजीएल शेल, 899 बंडल कॉर्डस्टेट डिटेंशन और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की गई। इसके अतिरिक्त राशन, दवाइयां, दैनिक उपकरण की वस्तुएं बरामद की गई। लगातार 21 दिनों तक चले इस अभियान में कुल 21 मुठभेड़ें हुई। 3 शव 24 अप्रैल को, 1 शव 5 मई, 22 जो है शव 7 मई और इस तरीके से कई सारे आप कह सकते हैं कि माओवादियों की जो बॉडी है वो रिकवर की गई। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों के 18 जवान आईईडी विस्फोट में घायल भी हुए थे। हालांकि सभी जवानों को खतरे से बाहर निकाल लिया गया था और बेहतर इलाज प्रदान भी किए गए थे। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के बावजूद जवानों ने साहस और धैर्य के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया था। अब बात कर लेते हैं अगले ऑपरेशन की, ऑपरेशन कागर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में और तेलंगाना सीमा पर चल रहे देश के अब तक के सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान ऑपरेशन कागर ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी थी। लगभग 10,000 सुरक्षा बलों की चक्रव्यूह जैसी घेराबंदी से नक्सली बुरी तरह घबरा गए थे। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के घने अंबुजमाड़ जंगलों में एक लंबे और जोखिम भरे नक्सल विरोधी अभियान के सुरक्षा बलों ने सीपीआई के महासचिव और सर्वोच्च कमांडर नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू को मार गिराया था। देश के सबसे वांटेड नक्सली बसव राजू के सिर पर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम था। वो भारत के कुछ सबसे घातक माओवादी हमलों का मास्टरमाइंड था। कोड नाम ऑपरेशन कगार वाला यह अभियान 19 मई को छत्तीसगढ़ पुलिस के संयुक्त जिला रिजर्व गार्ड डीआरजी टीमों द्वारा शुरू किया गया था, जिसे विशेष कार्य बल एसटीएफ और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का समर्थन प्राप्त था। ऑपरेशन का समापन 50 घंटे तक चली एक बड़ी मुठभेड़ में हुआ, जिसमें 30 से अधिक माओवादी मारे गए। सुरक्षा अधिकारियों ने घटनास्थल से हथियार, गोला बारूद और रणनीतिक दस्तावेजों का बड़ा जखीरा बरामद किया था, जिसे मध्य भारत के में माओवादी रसद और कमांडर संरचना के लिए एक गंभीर झटका बताया गया था। सुरक्षा बलों ने इस महत्वपूर्ण मिशन के लिए भारी कीमत भी चुकाई थी। भीषण मुठभेड़ के दौरान जिला रिजर्व गार्ड डीआरजी का एक जवान जो है वो शहीद हुआ था। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर सशस्त्र बलों को बधाई दी थी और विशेष रूप से ऑपरेशन में सफल निष्पादन के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस की डीआरजी यूनिट की तारीफ भी की थी। आखिर इन नक्सली उपस्थितियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, यानी जो ऑपरेशन चलाए गए उससे क्या फायदा हुआ? तो इस अभियान ने नक्सली आंदोलन के मूल ढांचे को झटका दिया। विश्लेषण से पता चलता है कि अभियान के दौरान कई सारे ऐसे माओवादी मारे गए या घायल हुए जो बहुत ज्यादा मोस्ट वांटेड थे। नक्सल विरोधी अभियानों में क्या कुछ प्रगति देखने के लिए मिली 2014 से 2025 के बीच में, ये भी जानिए। 2024 में सफल नक्सल विरोधी अभियानों की गति को आगे बढ़ाते हुए सुरक्षा बलों ने 2025 में अपने प्रयासों को तेज कर दिया। प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे अभियानों के तहत पहले 5 महीने में ही 192 कट्टर नक्सलियों को मार गिराया गया। पिछले 1 दशक में निरंतर उग्रवाद विरोधी प्रयासों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। 2014 में 35 जिलों को नक्सलवाद से गंभीर रूप से प्रभावित रूप में आपको बता दें कि वर्गीकृत किया गया था। पिछले दशक में लगातार किए गए उग्रवाद विरोधी प्रयासों का असर साफ दिखा। 2014 में जो चीजें थी उसे आप कह सकते हैं कि 2025 तक आते आते काफी ज्यादा न्यूट्रलाइज किया गया। 2025 तक ये संख्या घटकर जो है 35 से 6 रह गई। इसी तरह नक्सल प्रभावित जिलों की कुल संख्या 2014 में 126 से घटकर 2025 में मात्र 18 रह गई। नक्सली घटनाओं की आवृत्ति और भौगोलिक विस्तार में भी कमी आई। 2014 में 76 जिलों में 330 पुलिस स्टेशनों में 1080 घटनाएं दर्ज की गई थी,
2024 तक ये संख्या घटकर 42 जिलों में 151 पुलिस स्टेशन में 374 रह गए। सुरक्षा बलों पर होने वाले हमले में भी इसी तरीके की कमी आई। 2014 में नक्सली हिंसा में 88 जवान शहीद हुए थे, जबकि 2024 में संख्या मात्र 19 रह गई। इस बीच मुठभेड़ों के मारे गए नक्सलियों की संख्या में भी वृद्धि देखने को मिली। 2014 में 63 से बढ़कर 2024 के अंत तक ये 2090 के करीब हो गए। आत्मसमर्पण के दरों में भी सकारात्मक रुझान दिखा। 2024 में कुल 928 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था, जबकि 2025 के पहले ही 4 महीने में 718 नक्सली पहले ही आत्मसमर्पण कर चुके हैं। 2019 से 2025 तक नक्सल विरोधी अभियानों का समर्थन करने वाले बुनियादी ढांचे को काफी मजबूत किया गया। सुरक्षा बलों ने राज्य पुलिस के सहयोग से नक्सल प्रभावित राज्यों में 320 शिविर स्थापित किए, जिसमें परिचालन गतिशीलता बढ़ाने के लिए 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड शामिल है। किलेबंद पुलिस स्टेशनों की संख्या 2014 में केवल 66 से बढ़कर 2025 में 612 हो गई, जो सुरक्षा बुनियादी ढांचे में मजबूत सुधार को भी दर्शाता है। समय समय पर जो ऑपरेशन चलते रहे, इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने जवानों की जमकर तारीफ तो की ही, साथ ही साथ 2026 तक पूरी तरीके से भारत को नक्सल मुक्त कराने का जो उनका संकल्प है उसे भी दोहराया। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा था कि हाल ही में नक्सलवाद के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों से भेंट कर इन ऑपरेशन की ऐतिहासिक सफलता पर उन्हें बधाई दी। इन अभियानों को अपनी बहादुरी से सफल बनाने वाले जवानों से भी मिलने से काफी उत्सुक थे। साथ ही छत्तीसगढ़ आकर उनसे वो भेंट करने की बात भी करते नजर आए। यही नहीं, 14 मई को हुए अभियान के बाद अमित शाह ने बकायदा इसे लेकर पोस्ट किया था, लिखा था #नक्सल फ्री भारत के संकल्प में एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करते हुए सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद के विरुद्ध अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा के कुरुगुट्टालू पहाड़ पर 31 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया। जिस पहाड़ पर कभी लाल आतंक का राज था, वहां शान से तिरंगा लहरा रहा है। आपको बता दें कि कुरुगुट्टालू पहाड़ में PLGA बटालियन 1, DKS, ZC, TSC और CRC जैसी बड़ी नक्सल संस्थानों का यूनिफाइड हेडक्वार्टर था, जहां नक्सल ट्रेनिंग के साथ साथ रणनीतिक और हथियार भी जो है बनाए जाते थे। नक्सल विरोधी इस सबसे बड़े अभियान को अमित शाह लिखते हैं कि हमारे सुरक्षा बलों ने मात्र 21 दिनों में पूरा किया और मुझे अत्यंत खुशी है इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों की एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। खराब मौसम, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में अपनी बहादुरी और शौर्य से नक्सलियों का सामना करने वाले हमारे CRPF, STF और DRG के जवानों को बधाई देता हूं। पूरे देश को आप पर गर्व है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है आपको बता दें कि इसे लेकर बकायदा पोस्ट किया हुआ था। PM मोदी ने भी 14 मई को पोस्ट करते हुए लिखा था, सुरक्षा बलों की सफलता बताती है कि नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की दिशा में हमारा अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में शांति की स्थापना के साथ उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।